अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स कहते हैं, आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति है। इसमें असीमित ज्ञान और बुद्धि का भंडार है। आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड के उस चेतना से जुड़ा होता है जो पेड़ पौधों में एवं सभी प्राणियों में जीवन देता है और जीवन को बनाए रखने के लिए भोजन, पोषक तत्व एवं जल और वायु तथा सूर्य की रोशनी देता है। यानी आपका अवचेतन मन जीवन के नियम से जुड़ा होता है और आपको अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए, जैसे सफलता, दौलत, शोहरत, अच्छा स्वास्थ्य व अच्छा परिवार, यदि इसकी मांग आप अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं तो यह उसे साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। इसीलिए आपको अपने अवचेतन मन पर सृजनात्मक विचारों की छाप छोड़नी चाहिए और आपको अपने अवचेतन मन पर सृजनात्मक विचारों का छाप छोड़ने के लिए उसे चेतन रूप से बार बार दोहराना होगा और उसे जीना होगा। मनोवैज्ञानिक जोसेफ मर्फी अपनी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में कहते हैं, दुनिया में इतनी अव्यवस्था और दुख इसलिए है कि अधिकांश लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंध को नहीं समझते हैं और अपने चेतन मन में जागते हुए, काम करते हुए या सोते व विश्राम करते हुए नकारात्मक विचार, असफलता का भय जैसी बातों पर कल्पना व विचार करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अवचेतन मन जीवन में नकारात्मक अवसर पैदा कर देता है। जोसेफ मर्फी अवचेतन मन की विवेचना करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से पानी को टेढ़े मेढ़े पाइप से बहाया जाता है और पानी की आकृति भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसी तरह से जैसा विचार, भावना व कल्पना व्यक्ति अपने चेतन मन में चलाता है, उसी अनुरूप अवचेतन मन आकृति ले लेती है। इसीलिए चेतन मन और अवचेतन मन के आपसी संबंध को समझना जरूरी है। इसे एक सूत्र के रूप में याद रख सकते हैं कि जैसा बाहर वैसा भीतर और जैसा भीतर वैसा बाहर। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसा आप बाहर से होने का प्रयास करेंगे वैसा ही भीतर हो जाएंगे और जैसा भीतर यानी कि अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ेंगे वैसा ही बाहर से हो जाएंगे। पुनः जोसेफ मर्फी इस बात पर ज्यादा बल देते हैं कि चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंधों को समझने के बाद अपने अवचेतन मन में कैसे किसी बात को पहुंचाया जाए या सही मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए, उसके लिए अपने शरीर और मन को पूरी रिलैक्स अवस्था में लाकर शरीर और मन को शिथिल कर पूरी विश्वास के साथ कि आपका अवचेतन मन आपकी मांग को सुनेगा और पूरा करेगा। अपने अवचेतन मन से प्रार्थना व याचना करना होगा और इस याचना का स्वरूप विनम्र होनी चाहिए। जैसे आप अपने पिता से बचपन में विनम्रता पूर्वक कुछ मांग करते थे, उसी तरह से अपने अवचेतन मन से याचना करें कि हे अवचेतन मन, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपने मेरे शरीर और मन को बनाया है, इसलिए आप मेरी इस इच्छा को पूरा करने में आपका समर्थन चाहिए। या आप अपने सुविधा अनुसार इस तरह के वाक्यांश व प्रार्थना का निर्माण कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस उच्च स्तरीय आध्यात्मिक व मनोवैज्ञानिक बातों को समझे होंगे। ऐसे ही वीडियो देखकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। धन्यवाद।